आज की कहानी सुनने के बाद आप भी अपने मन को खाली करना सीख जाओगे। यह भगवान बुद्ध की कहानी है। गौतम बुद्ध हमेशा से ही सही समय पर प्रवचन देने पहुंच जाया करते थे। वह आज तक कभी देर से नहीं आए थे और ना ही उनकी वजह से आज तक किसी को इंतजार करना पड़ा था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके शिष्यों को उनका इंतजार करते काफी समय हो चुका था। लेकिन बुद्ध अभी तक प्रवचन सभा में ही नहीं आए थे। आपस में शिष्यों ने बातें करना शुरू कर दिया कि जरूर आज तथागत बुद्ध को कोई जरूरी काम आ गया होगा, वरना वह हमेशा ही समय पर आ जाते हैं। यह बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक गौतम बुद्ध अपने हाथों में कमल का एक फूल लिए वहां पहुंचे और एक पेड़ के नीचे लगे आसन पर आकर बैठ गए। आश्रम में करीब 500 शिष्य थे जो उनका प्रवचन सुनने के लिए बुद्ध का इंतजार कर रहे थे। इस 5 शिष्यों के अलावा आश्रम में एक और चीज भी थी जिसका नाम था महाकश्यप। आश्रम के वापिस इसे मानते थे कि वहाँ कश्यप पागल है, और क्योंकि यह कभी भी उसके साथ बैठकर बुद्ध के उपदेशों को नहीं सुनता था, उसने आज तक कभी ध्यान भी नहीं दिया था और ना ही कभी ध्यान करने का प्रयास किया था। वह बस पूरे दिन चुपचाप किसी पागल की तरह आश्रम के एक पेड़ के नीचे बैठा रहता। ना ही उसके पास कोई बात करने आता और ना ही वह किसी से बात करता। जब उसका मन करता तो आसपास के गांव में जाकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेता और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उसे खाकर उसी पेड़ के नीचे फिर बैठ जाता। वह बस पूरे दिन आश्रम के पेड़ पौधों के आसपास बिखरे पत्ते, घास और आश्रम में आते जाते भिक्षुओं को ध्यान से देखता रहता। सभी का विश्वास था कि वह धार्मिक इंसान नहीं है। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं का मानना था कि वह पागल और मूर्ख इंसान है जिस कोई को भी कुछ नहीं सिखा सकता है। आज के दिन गौतम बुद्ध आए और आकर आसन पर बैठ गए। बैठते ही उन्होंने अपने हाथ में लिए कमल के फूल को देखना शुरू कर दिया। इंतजार कर रहे शिष्य वह कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बोलेंगे। वह बस कमल में फूल को ध्यान से देखते रहे। वह कमल के फूल को देखने में इतने खो गए, इतने ध्यान मग्न हो गए कि वह मिनट कब मिनट घंटों में बदल गए उन्हें पता ही नहीं चला। कई घंटे गुजर चुके थे लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोले। वह उस कमल के फूल को देखे जा रहे थे। अब वहां बैठे 5 शिष्यों के अंदर जोरों से बेचैनी होने लगी। सभी इंतजार करते करते परेशान हो चुके थे। तभी अचानक वहां बैठे भिक्षुओं को पीछे से किसी की जोर से हंसने की आवाज आई। दहाड़ने से पीछे मुड़कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। महाकश्यप बुद्ध की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था कि इतने सालों में लोगों ने आज उन्हें पहली बार हंसते हुए देखा था। इससे पहले वह कभी न हाथ इससे पहले वह न कभी हंसा था और न ही इतनी अद्भुत हंसी लग रही थी मानो सारा ब्रह्मांड उसके साथ हंस रहा हो। उसकी भयंकर हंसी पूरे आश्रम में गूंज रही थी और वह बस हंसे जा रहा था। भिक्षुओं ने बुद्ध की तरफ देखा। वह अभी भी उस कमल के फूल को देख रहे थे और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। थोड़ी देर बाद कश्यप हंसना बंद कर देता है। उसके बाद बुद्ध ने अपनी नजर कमल से फूल से हटाई और वहां बैठे भिक्षुओं की तरफ देखकर कहा, मैं जो कुछ भी तुम्हें शब्दों के माध्यम से दे सकता था मैंने वह सब तुम्हें पहले ही दे दिया है। लेकिन जो शब्दों के माध्यम से नहीं दिया जा सकता था वह मैंने महाकश्यप को दे दिया है। और यहाँ से शुरुआत होती है जिसकी तुम्हें संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है ध्यान। गौतम बुद्ध ने दुनिया को यहाँ सिखाया कि बहुत ही इस ध्यान को चाइना ले गए जहाँ इसे जिन कहा जाने लगा। चाइना से होते हुए यह जैन परंपरा जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गई। जैन आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही अजीब लेकिन
तरीका है, क्योंकि इससे किसी भी तरह की कोई बात ना कोई बंद नहीं है, क्योंकि इस परंपरा का ना तो कोई निश्चय विज्ञान है और ना कोई शिक्षा, ना कोई ग्रंथ और ना ही कोई निश्चित अभ्यास करने की विधि। बस आपको अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना है और इंतजार करना है। फिर यह घटना आज नहीं तो कल आपके अंदर घट जाएगी। जिन परंपरा के ध्यान करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, इसमें बस आपको जागरूक होकर यह देखना होता है कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार हैं। लेकिन आपको उन विचारों फंसना नहीं है, बस उन्हें देखना है। एक विचार उठेगा और फिर आपने आप गायब हो जाएगा। बस आप उन्हें पूरी जागरूकता के साथ देखते रहना। जब आप मन में उठने वाले किसी एक विचार का निरीक्षण के साथ करते हैं और फिर जब वह विचार आपके मन से गायब हो जाता है और आप दूसरे विचार से निरीक्षण के लिए तैयार होते हैं, तो आप पाएंगे कि दूसरा विचार उतनी तेजी और जल्दी से नहीं उठा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप आपके मन के विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो हमारे मन की भाग दौड़ कम हो जाती है और मन शांत होने लगता है। और फिर एक ऐसी अवस्था भी आती है जब हमारा मन विचार मुक्त हो जाता है। मन के में अंदर विचार नहीं होते। मैं दो विचारों के बीच यही विचारहीनता ही सच का कहलाती है। शुरुआत में इस विचारहीनता का समय ज़्यादा लंबा नहीं होता। यह ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 सेकंड का ही होता है, क्योंकि हमारे दिमाग को सालों से लगातार सोचने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे विचारहीनता का यह समय काफ़ी लंबा होता चला जाएगा, और यह समय जितना लंबा होगा उतना ही हम इसको समझ पाएंगे, ध्यान को समझ पाएंगे, और उतना ही हम खुद के और करीब होते चले जाएंगे।